हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं दाल मसूर और दाल मूंग की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाना साइज़ कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें, बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था। आप देख सकते हैं प्याज और लहसुन का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर। टमाटर को इसमें पकाएंगे कि जब तक वो नरम ना हो जाए। इसमें आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर का कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। साथ ही हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी। अब इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। चलें जी, अब बारी आ जाती है मूंग और मसूर की दाल की, जो कि हमने 1 पाव के करीब ली थी और इनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करते हुए अगर आपको लगे कि दाल जल रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। बस हम इसे तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1/2 लीटर के करीब पानी। हमने आधे घंटे के लिए दाल को भिगो के रखा था, इसलिए हमने इसमें 1/2 लीटर ही पानी शामिल किया है। दाल को भिगो के रखने से दाल जल्दी गलती है, और अगर दाल भिगो के ना रखी हो तो फिर हम पानी की क्वांटिटी थोड़ी और कर लेंगे, लेकिन इससे फिर हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब हम इसको कवर लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। यहाँ पे हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो कवर हटा के देखते हैं। आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है और इसका पानी देखिए कितना थिक हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला और साथ ही शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब हम इनको मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे। अब हम खूबसूरत लुक के लिए दाल के ऊपर थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मूंग और मसूर की दाल का क्या खूबसूरत लुक लग रहा है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।